कल मैं मंगल कर बीत रात हरे करि मंगल करि होम यंत्र करन को समाज सब पावि निज पद। सम्यक दर्शन के भेदों में 10 भेद हैं। उसका पहला भेद है आज्ञा सम्यक। क्या बोला? क्या आज्ञा मात्र से सम्यक दर्शन हो जाएगा? प्रश्न है। आज्ञा सुनने मात्र से सम्यक दर्शन हो जाएगा कि हाँ? जरा आप कल्पना तो करो, जरा आप कल्पना तो करो कि आज्ञा दे कौन रहा है? समझ आ रहे? आज्ञा दे कौन रहा है? स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहे तुम्हें कैंसर है तो तत्काल मान लेते नहीं मान लेते? स्पेशलिस्ट मास्टर कहे मास्टर ये बच्चा गणित में बहुत अच्छा है तो उसकी बात तत्काल मान लेंगे कि नहीं मानेंगे? कोई इंजीनियर आए, भाई तुम्हारा मकान तो बहुत कच्चा है, क्या बहुत मजबूत है? इतना मजबूत है भूकंप में भी नहीं गिरेगा। तो ये बात सुनते ही मान लोगे कि नहीं मान लोगे? ये दृष्टांत हो गई। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा मानने वाले सम्यक दृष्टि हो जाती है। तुम नहीं जानते आत्मा को, तुमने इंद्रियों से, आँखों से, कान से ये देखा है। 5 इंद्रियों के विषय पुद्गल हैं। क्या कहा? 5 इंद्रियों के विषय पुद्गल हैं। शब्द क्या है? भाषा वर्ण। आँख से दिख रहा है ये रूप, रस, गंध, स्पर्श। 5 इंद्रियों से तो एक पुद्गल दिखता है। अब सर्वज्ञ भगवान अतीन्द्रिय ज्ञान से जानते हैं, केवल ज्ञान से जानते हैं। और उन्होंने एक बात कही, तुमने नहीं मालूम थी अभी तक। उन्होंने कही तुम तो भगवान हो। सुनते से ही प्रभु प्रसन्न हो गए, सम्यक दर्शन हो गया। अब अपनी गाड़ी अटक रही, क्यों अटक रही है? हमें लगता ही नहीं हम सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुन रहे हैं। अभी भी हमें लगता है कि कोई स्पेशल ग्रंथ हैं, स्पेशल मुनिराज होंगे, कोई सोनगढ़ वाले होंगे, ऐसा लगता है। सोनगढ़ वाले नहीं हैं, आचार्य कुंकुन नहीं है। तारण स्वामी ने क्या कहा? जिनुक्तम। हम नहीं कह रहे, जिनेन्द्र भगवान ने कहा। अब सोचो, सम्यक दर्शन करना है, भगवान ने कहा तुम भगवान हो। तुम्हें एकदम लगना चाहिए अरे रे मैं अल्प ज्ञानी हूँ, इंद्रिय गम्य विषय मेरे ज्ञान में आते हैं, वो भी पुद्गल। आपको कमाल की बात है, 5 इंद्रियों से जीव ज्ञान का विषय नहीं बनता, पुद्गल ही पुद्गल ज्ञान का विषय बनता है। हाँ, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में मैं भगवान हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, पवित्र हूँ, अल्पकाल में मोक्षगामी हूँ। ये सुनकर के तो कितना रोमांच हो जाए। आपको पता है शंकराचार्य कौन से गांव के थे? बिल्कुल जरा से गांव के थे शंकराचार्य, फेमस हुए। आचार्य कुंकुन स्वामी जरा से गांव के थे, झोपड़ियों में। हमें आजकल क्या लगता है वे तो बहुत स्पेशल महलों में होंगे। क्या आचार्य कुंकुन स्वामी कोई महलों में जन्मे थे? समंतभट्ट स्वामी किसी महल में जन्मे थे? डॉक्टर साहब हुकुमचंद जी बहाल
जिन्हें तो मैं बाद में देखा, पहले झोंपड़ी में जन्मे थे। 900 रुपया में कुल प्रॉपर्टी बिक गई थी उनकी गाँव की, और बेच के चले गए थे। समझ में आती बात? कभी ये मत सोचो, हमें जिनवाणी पढ़ते पढ़ते ये हैबिट हो गई कि हम तो पामर हैं और जिनवाणी बहुत बढ़िया है, और जिनवाणी को ये कहना है कि तुम पामर नहीं हो, तुम भगवान हो। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उत्तर बताएंगे इसकी बढ़िया जोरदार। आज्ञा सम्यक, तुम्हें जीव दिखाई नहीं देते, बताओ तुम्हें पानी में जीव दिखाई देती? लेकिन सर्वभग भगवान ने कहा है, इसे हम आज्ञा से मानते हैं, पानी में जीव है, तो हम क्या करते हैं? बिना छना पानी पी लेते हैं। बोलो कि छान के पीते, क्यों छान के पीते हैं? आज्ञा। अब इस चरणानियों को भगवान की आज्ञा मानकर पालन करना, तर्क को तर्क नहीं करना। किसने देखे आलू में जीव? किसने देखा रात्रि भोजन में जीव मरते हैं? कौन ने देखो आत्मा है क्या नहीं? रुक जाओ रुक जाओ, तुमको सर्वभग भगवान में ही शंका है। अब ये मिथ्यात्व, तुम्हें सर्वभग भगवान में ही शंका है। आप तो शास्त्र पढ़ो, अपने जहाँ से छपे हो वहाँ से पढ़ो, तुम पढ़ो, सबसे पहले ऐसे पढ़ो कि आज्ञा सम्यक हो जाए। क्या कहा मैंने? आज्ञा, आज्ञा सुनने मात्र से। बताओ, नगर का राजा हो और तुम्हारी बेटी की विवाह में अड़चन आ रही हो, पैसा कम पड़ रहे हो, और राजा आप पे प्रसन्न हो, आप अपनी समस्या लेके कहाँ जाओगे? राजा के पास कि भाई बिटिया को ब्याह नहीं हो रहा, पैसा कम पड़ रहे। राजा ने मुस्कुराएगा, चिंता मत करो, घर जाओ, बारात आन दे। ऐसा हाँ, बारात तो आ जाएगी, तो तुम कुछ करोगे कि नहीं? अरे कह दे ना हमको से, बोलो कैसे आओगे घर? अरे अब तो होगा सब काम। और राजा ने हाँ कर दी, मैंने तो हो गया सारा काम। ऐसे ही सर्वभग भगवान ने कह दिया, अभी भरोसा नहीं आ रहा नहीं, अपन पुरुष हैं कि आत्मा हैं। सर्वभग भगवान ने कह दिया तुम परमात्मा हो। क्यों तुम परमात्मा हो कि आत्मा? अब जी बड़ी आफत आ गई, आत्मा माने कि परमात्मा माने। अभी तक तो हम शरीर ही मान रहे थे, अब ये नई बात बताई तो वो भी दो हो गई, आत्मा की परमात्मा। किसनो परमात्मा होते हैं छोटे और आत्मा होता है बड़ा। क्या कहा? परमात्मा बड़े होते हैं छोटे होते हैं? बोलो भाई, परमात्मा बड़े होते हैं कि छोटे? अब परमात्मा होते हैं छोटे, आत्मा होता है बड़ा, और मैं हूँ आत्मा और तुम हो आत्मा, और परमात्मा छोटी। क्या? आत्मा अनादि अनंत है और परमात्मा सादि अनंत है। अनादि अनंत नहीं है परमात्मा, तो काल से छोटे हो गए। और सुनो, यदि आत्मा ही नहीं होता तो परमात्मा कहाँ से होते? आत्मा में से परमात्मा हुए हैं, तो परमात्मा की कीमत ज़्यादा होगी आत्मा की। बताओ, बिना दूध के घी निकल आए हो? यदि कल्पना करो, यदि दूध में से घी नहीं निकलता तो घी का कितना घी मिलता आपको? जब तक पृथ्वी पर दूध होता रहेगा, घी निकलता रहेगा, कितना ही खाते रहो, घी खाते रहो, ख़त्म नहीं होगा। क्यों? यदि दूध हो रहा है तो घी निकल आएगा, लेकिन दूध नहीं होता तो घी कहाँ से लाते? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, बोलो भाई, दूध में से घी निकला है, ऐसे आत्मा में से परमात्मा निकला, बड़ा कौन? फिर से पूछ रहे, बड़ा कौन? अरे अपन कौन है? अपन लड़का है को? अब जी बोला, मैं जैन शासन को इतना ही सिखाना है, अपनी पामरता भूल जाओ, तुम पामर नहीं हो। क्या करें इसके चक्कर में? पामर माना है अपन ने, आत्मा देख लेते तो खुश हो जाती तबीयत। आत्मा नहीं माना, आत्मा नहीं देखा, आत्मा नहीं जाना। इस जीव ने अनादि से मैं आत्मा हूँ ये नहीं सुना, सुना भी है तो ऐसे विश्वास करके नहीं सुना। कौन सा? आज्ञा सम्यक। कैसा? आज्ञा। हम कार्य से प्रवचन खत्म ही हो गए, इतना ही बहुत है बस। यदि तुम्हें अभी भी इतना समझ आ जाए
कि आत्मा बड़ा होता है वो मैं ही हूँ, और जिसने अपने को आत्मा माना वो भविष्य का परमात्मा है, अल्पकाल का परमात्मा है। पंडित जी आप आत्मा परमात्मा कह रहे हो, सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का क्या होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का क्या होगा कि हो तो गए, मैं आत्मा हूँ यही तो सम्यक दर्शन है, मैं आत्मा जानता हूँ यही तो सम्यक ज्ञान है, और मैं आत्मा हूँ जानकर प्रसन्न हुए यही सम्यक शाहिद है। अब देखो अभी भी तुम्हें शंका हो रही होगी, तो सम्यक दृष्टि की पहला गुण है निसंकित। पहला अंग कौन सा है सम्यक दृष्टि का? निसंकेत, शंका मत करो। लेकिन इस समय मिथ्या दृष्टि क्यों है अपन कि बात तो तुम सही कह रहे हैं, हम आत्मा है परमात्मा बन जाएंगे और रत्नत्रय सरल है का, इतनी अच्छी आत्मा हम हो सकत छोटी सी गांव की क्यों? समझ में आता है? तो समझो अच्छी तरह से, बिल्कुल विश्वास करो मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को जानने वाला सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शाहिद होते हैं, कठिन नहीं है। आगे आज्ञा सम्यक में ध्यान रखना, अब आप विस्तार आप करना है, निसंकित अंग में शंका नहीं करना। किसने देखे नरक स्वर्ग? ये प्रश्न आज का नहीं अनादि का है, किसने देखे नरक स्वर्ग? पता है ये प्रश्न किनको आता है? ये प्रश्न इनको आता है, खाओ पियो मौज करो, खूब मजा करो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। कौन ने देखे नरक? अपन नरक के डर से चोरी ना कर पाए, नरक के डर से हिंसा नहीं कर पाए, तो अपन तो मजा मार हो रही है भाई। जब नरक नहीं हुआ तो अपना तो नुकसान हो जाए क्या? नरक के डर से पाप ही नहीं कर पाएंगे, और स्वर्ग नहीं हुआ तो स्वर्ग के लोभ में हम पाप ही ना कर पाए, ऐसे प्रश्न उन्हें खड़े होते हैं। तो एक लेखक ने लिखा है, नरक भी है स्वर्ग भी है, आकर ग्रंथों में देख, और फिर भी तुझे विश्वास नहीं हो तो मर करके देख। क्या करना है? मर करके देख, मर करके देख, समझ गए? बहुत महंगा पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने इसके लिए एक बात कही थी, मर करके हम गए और नरक नहीं हुआ, स्वर्ग नहीं हुआ, तो हमारा तो कोई घाटा नहीं होगा। नहीं भी हुआ नरक स्वर्ग हो गए तो हम फायदे में हैं। नरक स्वर्ग मोक्ष यदि है तो फायदे में तो हम हैं। लेकिन बात मान लो नरक स्वर्ग नहीं हुआ, मान लो नहीं भी हुआ, तो अभी हम नगद फायदे में हैं, क्योंकि 5 पाप करने से वर्तमान में भी दुख होता है, हम वर्तमान में भी दुखी नहीं होते। जरा कल्पना करो मैं चोर हूँ और तुम सब लोग हम पे थूक रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, जो बहुत चोटा है, चोर है, ऐसा है, पापी है, बहुत बदनाम है, बहुत ऐसा है, बहुत, तो ये ऐसा सुन के तुम्हें सुख होता है क्या? तो वर्तमान में हम सुखी है ना, कोई हम पर उंगली नहीं उठा रहा है, कोई हमको हिंसक नहीं कह रहा, चोर नहीं कह रहा, झूठा बेईमान नहीं कह रहा, कोई हमको बदमाश गुंडा नहीं कह रहा, तो चीज़ सुख हो गया कि नहीं हो गया? तो हम 5 पाप नहीं करते तो वर्तमान का सुख तो हमें मिल ही गया। 5 पाप करने वाले वर्तमान में दुखी होते हैं, और भविष्य में नरक निगोज जो भी त्रियक्ष मिलेगी वहाँ दुखी होंगे। हमने तो भगवान की आज्ञा से माना। ये मैंने क्यों बोला? अभी भी कई लोगों को लगता है पता नहीं ये पंडित लोग का सिखाते रहे, जमानो कहाँ से कहाँ जा रहा हो, ये पंडित कहाँ की बातें बता रहे। ऐसे प्रश्न कौन को उत्पन्न होते हैं जो 5 इंद्रिय के विषयों में 5 पाप करना चाहिए, 5 पाप करने वालों को। तो अभी भी हम कह रहे भगवान की आज्ञा से सम्यक्त करो, भगवान की आज्ञा से सम्यक्त क्या करो? जीव हिंसा में पाप है, झूठ बोलने में पाप है। मैं आपको ज़्यादा नहीं सिखाना चाह रहा, आपको जान के बड़ा आनंद होगा, विश्व के सारे संविधान जैन दर्शन का पालन करती हैं। अमेरिका का संविधान भी, भारत का संविधान भी जैन धर्म का पालन है, पता है आपको? जैन धर्म ने 5 पाप कहे, और सारे संविधान में ये लिखा है कि हिंसा करने वाले को सज़ा मिलेगी, झूठ बोलने वाले को सज़ा मिलेगी 420, चोरी करने वाले को सज़ा मिलेगी,
कुशील गुंडागर्दी करने वाले को जेल मिलेगी, और ज़्यादा परिचय जोड़ने वाले को, नंबर 2 का परिचय जोड़ने वाले को, बिना हिसाब किताब का रखने वाला परिचय को सज़ा मिलेगी, जमाखोरी वाले को भी सज़ा मिलेगी। तो 5 ही पाप की सज़ा हुई ना संविधान में। तो हमें तो खुश होना चाहिए। आज पूरे विश्व में, तुम्हें कई बार ऐसा लगता हो ना, मैं कहूँ पूरे विश्व में महावीर भगवान का शासन चल रहा है, जैन धर्म का शासन चल रहा है। आपको लगता था ये? आपको यही लग रहा भैया अमेरिका में हमारा धर्म थोड़ी चल रहा हो, इस 4 गति में हमारा साथ धर्म थोड़ी चल रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारा ही धर्म चल रहा है। क्यों? कि पूरे विश्व में मान्य किया गया है कि 5 पाप में दुख है और 5 पाप करना अपराध है। नहीं मानो तो जाके देखो एक कानून में, ये 5 पाप की सज़ा है और कुछ नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम जैन धर्म के नाम पर, महावीर भगवान को मानने के नाम पर तो सांस्कृतिक कल्चरल क्या कहला कल्चर के कारण ये मुट्ठी भर कहलाते हैं। लेकिन जैन दर्शन विश्व में पूरे में छाया हुआ है। विश्व में ऐसी एक जगह बताओ जहाँ जैन धर्म ना हो। विश्व में कह रहे हैं, विश्व में। पंडित हमें तो नहीं, अब हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मंदिर तो आते ही नहीं इतने लोग, चित्तालय इतने लोग आते ही नहीं, शास्त्र इतने लोग पढ़ते ही नहीं है। ये फिर कह रहा हूँ तुम्हें गलत फहमी है। शास्त्र पढ़ने से फॉलोवर नहीं होते, शास्त्र की बात मानने से फॉलोवर होते। क्या कह गए? समझ में आ रही किसी बात? देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। जैन धर्म की परिभाषा बोलो बेटी, बोलोगे? बोलो बेटी जैन धर्म की परिभाषा। बत्थु सहावो धम्मो। क्या बोला? बत्थु सहावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म। सबको पता होगी ना? अब हम पूछ रहे बताओ पूरे विश्व में वस्तु का स्वभाव कहाँ नहीं है? बता दो पूरे विश्व में वस्तु का स्वभाव कहाँ नहीं है? बताओ। अग्नि भारत में गर्म हो, पाकिस्तान में नहीं हो। अरे बोलो, मैंने तो बड़ा सरल दृष्टांत दिया था, बड़ा सरल दृष्टांत। ध्यान रखना, पूरे विश्व में जैन धर्म सिखा रहा हूँ आपको। किताबें पढ़ के कोई जैन ही नहीं होते। 2000 साल पहले किताबें नहीं थी तो अभी जैन धर्म था, वो शास्त्र थे। शास्त्र माने छपी हुई किताबें नहीं, वस्तु का स्वरूप। आपको पता है पाकिस्तान में कितने जैन हैं? अब हम फिर वहीं से सोचेंगे कल्चर से नहीं, वस्तु का स्वभाव मानने वालों से पूछ रहा हूँ मैं आपको। तो पाकिस्तान में 100% जैन है। कैसी बातें कर दी पंडित जी, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कैसे जैन है। देखो शक्कर कैसी होती है? मीठी। और पाकिस्तानी कैसी मानते हैं? मीठी। दूध मीठा करना हो तो पाकिस्तान में क्या करेंगे और भारत में क्या करेंगे? पक्का? तो दोनों जैनों में क्या अंतर हुआ? में दोनों जैनों में क्या अंतर हुआ? अभी नहीं समझ में आया। देखो मुझे देखो, पाकिस्तान में 1 गिलास दूध मीठा करने के लिए 1 चम्मच शक्कर डालेगा वो भी। और तुम कितनी डालोगे बाकल में? एक गिलास दूध में कितनी डालोगे? 1 चम्मच। ठीक। अब ध्यान से सुनना, दूध मीठा करने के लिए पाकिस्तानी ऐसे तो नहीं करता, उसमें एक काला धागा बांधता है, या खुदा या अल्लाह तेरा करम हो जाए तो दूध मीठा हो जाए, ऐसे करता है? तुम्हें लगता है करता है ऐसा? ईसा मसीह वाले तो कहते होंगे ओ माई गॉड जीसस प्लीज स्वीट माई मिल्क। क्या करते हैं? आया समझ में आ रहा कुछ? मैंने ईसा मसीह वाले भी नहीं करते और मुसलमान भी, रूस वाले तो करते होंगे कैसे? जब दूध मीठा करना है तो शक्कर के सिवा दूसरा विकल्प कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। कोई करता हो तो बता दो। कोई ओट पाए करता हो, कोई व्रत उपवास करता हो, कोई माला फेरता हो, कोई हाथ जोड़ता हो, कोई आशीर्वाद मांगता हो, कुछ नहीं। दूध मीठा करने के लिए मात्र शक्कर। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ वस्तु का स्वभाव विश्व में सब मानते हैं। अग्नि का स्वभाव गर्म है, जलने से सब बचते हैं। 5 पापों से सब बचते हैं और बचना चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व में मात्र जैन धर्म ही व्याप्त है। इससे मत देखो क्रियाकांडों से,
क्रियाकांडों में तो झगड़ा है। वे भी सुखी होने के लिए वही उपाय करते हैं जो जैनी करते हैं। वे भी क्यों, पाकिस्तान में दो लोग लड़ते होंगे तो तीसरा कहता और लड़ो मजा आया। क्या करते होंगे तीसरा आदमी, क्या करता होगा, अरे लड़ो मत भाई, अल्लाह ताला के लिए खुदा के नाम पर लड़ो मत। तो लड़ने का मन ही तो करेगा वो। अब कहने सुनने के तरीके बदल गए। मूल में तो जैन शासन ही चल रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मुझे कुछ और कहना, मुझे तुमसे समझाना है। हम जब तक इधर से देखते हैं और क्रियाओं से देखते हैं तो हमें लगता है हम बहुत कम हैं और हमारे मानने वाले बहुत कम हैं। लेकिन जरा आप इससे उठ करके देखो, वस्तु के स्वभाव से जा करके देखो, तो पूरा विश्व तुम्हें जैन दिखाई देगा। चलो इतनी तो खुशी हुई। अब फिर से कह रहा हूँ, आज्ञा सम्मित करो। आज्ञा सम्मित में कितनी बात हो गई, पानी में जीव है, आलू में जीव है, चार गति है, मोक्ष है, और एक अंतिम बात जो पहले नंबर ही गई थी सबसे पहले, आत्मा ही। कौन कौन अभी कंफ्यूज ज़्यादा, आत्मा और मैं अपन दो हो जाए। क्यों, मैं आत्मा हूँ कि आत्मा है मैं ही हूँ? अब पकड़ के रखना भैया। अभी आज्ञा सम्यक से कह रहे भगवान की आज्ञा से मानो, भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्होंने देख कर कहा है। देखो अन्य दर्शनों में आपने थोड़ा भी परिचय हो तो भगवान बनने की विधि नहीं है। हमें तो इसलिए विश्वास करना चाहिए कि हमारे यहाँ तीर्थंकर नए नए होते हैं, केवली होते हैं, मुनिराज होते हैं, वे भगवान बनते हैं। हमारा तो फेमस है ये। तो मैं भी आत्मा हूँ तो मैं भी कल का परमात्मा हूँ। कुछ कह गए जल्दी से, क्या कहा, मैं भी यदि आत्मा हूँ तो कल का परमात्मा हूँ। मेरे में और सिद्धों में अंतर नहीं है। आजकल की सरल भाषा में कहो, हर चाय वाला को क्या लगता है, कभी मालूम है क्या लगता है? हर चाय वाले को क्या लगता है आजकल भारत में? माने अब चाय बेचने का बिजनेस हल्का नहीं लगता। कोई लड़का 8-12 साल का 8 साल का चड्डी पहन के चाय बेच रहा है रेलवे स्टेशन पर, तो बड़े गर्व से कहता है चाय वाला प्रधानमंत्री। जब नरेंद्र मोदी भी चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो एक दिन हर चाय वाला बन सकता है। तो जब महावीर बन सकते हैं तो हम भी तो बन सकते हैं। तो इतनी आह्लाद के साथ जीवन जीने का नाम है जैन श्रावक। क्या बोल रहे हैं हम? कितने आह्लाद से जीवन जीने वालों का नाम है जैन श्रावक। मैं आत्मा हूँ, आज्ञा से मानो। हाँ मानो तो ऐसे नहीं मानो, जी थोड़ी तकलीफ है, हाँ लिखी तो है, सुनी तो है, मानत तो है, ऐसे नहीं। मानने के बाद क्या होता है बताओ? जिसकी सगाई शादी नहीं हो रही हो और 30 साल को होगा हुए, और किसी ज्योतिषी ने कहा भैया आज ही तुम्हारी सगाई होने वाली है, समय दर्शन एकदम नहीं हो जाता। अब वो भले मैं विश्वास नहीं हो रहा, आज अचानक कहाँ से सगाई हो जाएगी? और इतने में दोपहर में 3 बजे एक बस रुकी, लड़की वाले उतरे और तिलक कर गए। अरे ये सही कही थी, सही। तो जैसे विश्वास होता है ना, ऐसे आज्ञा से सम्यक में आत्मा हूँ। हाँ, बड़ा कौन था? आत्मा। कौन बड़ा था? बड़ा कौन था? मैं। और छोटा मुझे सामने लिखा है, ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। तो सब इतनी बात कंप्लीट हो गई, आत्मा हूँ। अब देखो शंका नहीं करना। यदि तुमने, अब तुम्हारी परीक्षा हो रही है, परीक्षा, यदि तुम कहते हो मैं आत्मा हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो तुम्हारी हम 8 तरह से परीक्षा लेंगे। सबसे पहले तुम्हें शंका नहीं होना चाहिए। शंका नहीं होना चाहिए मतलब तुम्हारी ये बात बदलना नहीं चाहिए। अब देखो अपन कह तो देते मंदिर में, तो कह देते कि अपन आत्मा, लेकिन है थोड़ी, है कि नहीं? घर में जाके अपन क्या बन जाएंगे? स्त्री। घर में जाके क्या बन जाओगे तुम? पुरुष। क्यों? दुकान में जाके क्या बन जाओगे? व्यापारी। तो अब फिर सोचो शांति से, आत्मा परमानेंट कि व्यापारी परमानेंट? आत्मा परमानेंट है तो उसमें उसकी खुशी मनाना है कि व्यापारी की? अरे तुम सोचो, सच में तुम्हें आज ही ऐसी लगे ना, सारी दुनिया के लड़के बच्चे मान रहे हैं कि मैं लड़का हूँ और तुम मान रहे हो कि मैं आत्मा हूँ।
और क्या बनोगे भविष्य में? हमारे घरों में चर्चा चलती है, अपने मंदिरों में चलती है, और पाठशाला में बच्चे पढ़ने आते तो उन्हें यही पढ़ाया जाता है। तो हमारा भतीजा था माने, अब तो बड़ा हो गया, 12वीं पढ़ रहा है वो, लेकिन नर्सरी में पढ़ रहा था वो, नर्सरी में कक्षा 1 में पढ़ रहा था। तो कभी कभी मैडम को नहीं पढ़ाना रहता ना स्कूल में, तो उनसे पूछते तुम बड़े होगे क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे, ऐसे, और आधा घंटा पूरा हो जाता है। हर बच्चे से पूछते बड़े होगे तुम क्या बनोगे, तो कोई ने कहा हम डॉक्टर बने, कोई ने कहा इंजीनियर, ऐसे सबने अपने अपने कहा। और उसका नंबर आया, तुम क्या बनोगे बड़े होगे? बोले हम भगवान बनेंगे। तो पूरे स्कूल के बच्चे हैं और मैडम उसे देख क्या कह रहे क्या कह रहे हैं तुम? हाँ भगवान बने, बोलो फुल कॉन्फिडेंस है। बच्चे तो पाठशाला में पढ़ के कहते फुल कॉन्फिडेंस में भगवान बनूंगा। उससे खूब घुमा फिरा के पूछे क्या बनेगा तू? भगवान। और उसने बचपन से वही पढ़ा था, डॉक्टर इंजीनियर में क्या था मैं। फिर उसका बड़ा भाई शास्त्री था, वो एक दिन स्कूल गया वो लेने के लिए, तो वो गया मिलने के लिए, तो उन्होंने मैडम ने बोला इधर आओ, कि तुम्हारा भैया क्या कहता रहता है? क्या कहता है? बोले हमने इससे पूछे भविष्य में क्या कैरियर है स्कूल में, डॉक्टर इंजीनियर टीचर क्या बनोगे बड़े हो के? तो जी क्या रहे भगवान। बोले हाँ हमारे से बड़े हो के भगवान बनती। मैंने उन लोगों को ये अचंभा लगता है। ऐसे आपको आज के बाद से पक्का होना चाहिए, सम्यक दशा इसका नाम है। ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो परमात्मा हूँ। गुरुदेव श्री भाषा में कहो तो भूलेला भगवान क्यों, भूला ही हुआ था हूँ। तो अब क्या बताएं, यदि हम ये रुकते ना तो हम सबसे कॉपी में लिखवा के देखते, कॉपी में लिखवा के देखते। मैंने तुम आज दिन भर की डायरी लिखो कि तुम भगवान हो तो तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना चलना की सोच कैसी हुई। भाई सोच बदलनी चाहिए ना, केवल जानकारी में थोड़ी मैं भगवान हूँ। यदि मैं आत्मा हूँ तो ये शाश्वत नहीं है, मैं शाश्वत हूँ, तो वजन इस पर जाएगा कि उस पर जाएगा, इसकी दूसरी परीक्षा। यदि आप निशंकित होंगे तो दूसरी परीक्षा में पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो सब दूसरी परीक्षा का नाम बताओ। कि जो निशंकित होता है वो निकांक्षित होता है। बोलो तुम्हें आत्मा के सिवा क्या चाहिए? जब वो तुम्हें हुई अब तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, ये निकांक्षित है। तुम बोलो क्या क्या चाहिए? अब तुम कह रहे पंडित जी थोड़ा व्यापार अच्छा हो जाए, थोड़ी पत्नी सुधर जाए, थोड़े पति सुधर जाए, बाकी हम दोनों के साथ हमारे 2 ही बच्चा सुधर जाए, थोड़ा इज्जत आबरू, जो कुछ नौकरी, बच्चों की शादी। इसका मतलब तुमने अपने को आत्मा अनुभव नहीं किया, क्योंकि जिसने अपने को आत्मा अनुभव किया होता वो आत्मा की डिमांड के सिवा दूसरा नहीं करता। क्यों? अभी हम तुमसे पूछे तुम्हें कुछ चाहिए कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस पड़ोसी को भलो हो जाए। क्यों चाहते हो? क्यों तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस भाई साहब पाकिस्तान में सुख समृद्धि हो जाए। पाकिस्तान में पाकिस्तानी चाहोगे? पड़ोसी की चाहते हो? इस पड़ोसी की क्यों चाह रहे हो फिर? इसका मतलब है आत्मा का अनुभव नहीं है। यदि हमने भगवान की आज्ञा से सुनकर अपने को आत्मा माना होता, सही में आत्मा माना होता, ये तो हमें तो कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बताओ? क्योंकि आत्मा में कमी ही तो नहीं होती, उसका नाम आत्मा। ऐसा कमी तो है, क्या कमी है? क्या कमी है? कि मोह राग देश की कमी है। कि रुक जाओ, आत्मा को नहीं जानने पर मोह राग देश होती, आत्मा को जानने पर मोह राग देश नहीं होती। कि साहब आत्मा को जानने पर भी मोक्ष तो नहीं हो जाता एकदम, निचली भूमिका में तो कमी होती है। कि सुनो, आत्मा को आत्मा जानने के बाद भागते हुए चोर की तरह मोह राग देश घटते चले जाते, घटेंगे ही, घटाने नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? घटाने नहीं है, घटेंगे ही, घटेंगे। उसमें हमें क्या घटाना है? बताओ क्या चाहिए तुम्हें फिर? अब कि साहब मोक्ष, कि मोक्ष होता हुआ होगा, स्वयं होगा, सहज होगा, होगा। चाहिए काय के लिए? नहीं समझ में आई? क्यों? दृष्टांत एक जैसी समझना है, समझाने के लिए सरल पड़ेगा वैसे, इसलिए कह रहा हूँ। बारात में
तुम्हारी दूल्हे की तुम दूल्हा हो, दूल्हा समझ गए, तुम्हारी शादी है और तुम्हारी बारात गई और वहाँ आइसक्रीम सब में बट रही है, सब में आइसक्रीम बट रही, मैंने तो तुम्हें थोड़ी मिलेगी, नहीं मिलेगी तुम्हें, तो दूल्हा तो मांगने पड़ेगी, आइसक्रीम खाने हमें ऐसे क्यों आइसक्रीम मिली, रोएगा क्यों नहीं, उसे बहुत फेवरेट है, बहुत पसंद है, रोएगा क्यों नहीं? उत्तर बोलो। हम दूल्हा हैं और जब आइसक्रीम बनी और समय मिल रही तो हमें तो अपने आप मिलेगी, क्यों मांगना पड़ेगा? इधर आ, पहले हमें दो, ऐसे करिए। दृष्टांत ज़्यादा सरल था इसलिए कह दिया आइसक्रीम का। जब शादी होने पर दहेज मिलता ही तो दहेज मांगेगा क्यों? और सरल करो इसे, और सरल। अरे शादी होती तो दुल्हन तो मिलती ही है, तो मानता है वो, तुम्हारी लड़की हमें दो, तुम्हारी बहन हमको दो, जल्दी करो, अरे वो मिलती ही है। ऐसे आत्मा को जानने वालों को मुक्ति और जो होती है उसे मांगना चाहिए। वो तो ये मोक्ष होता है, उसे मांगेगा कोई नहीं? पंडित जी हम मोक्ष भी नहीं चाह रहे, हम तो सुख चाह रहे। सुख कि मोक्ष आत्मा को जानने वाला सुख नहीं चाहता, पांच इंद्रिय के विषय भोग नहीं चाहता। क्यों? बड़ा सरल दृष्टांत, दूध में शक्कर डालने वाले को अब क्या मांगना शेष रह गया? बस मीठी हो जाए भगवान, और कछु नहीं चाहिए। शक्कर तो डाल दी लेकिन अब थोड़ा सा क्या हो जाए, मांगेगा। ऐसे ही जिन्होंने आत्मा की दृष्टि की उन्हें रत्नत्रय नहीं मांगने। वे तो कहाँ गई तुम्हारी स्त्री पुत्रादि व्यापार धंधा, ये तो आत्मा की भी मांग नहीं कर रहा। क्यों? आप जरा लिख के फैसला करो। इसका मतलब आत्मा और डिजाइन का नाम नहीं है। और डिजाइन देखते हैं, डिजाइन और डिजाइन का नाम आत्मा नहीं है। आत्मा मतलब स्वामी जी की भाषा में कहूँ तो अपना काम करने में सदा समर्थ। क्या बोल दिया? आत्मा मतलब अपना काम करने में सदा समर्थ। बहुत बड़ी बात है, कार्य से आगे प्रवचन नहीं करना चाहिए। समर्थ का मतलब क्या होता है? अपने विकारों को दूर करने में समर्थ और अपने निर्मल पर्यायों को प्रकट करने में समर्थ। एक ही बात है। क्यों? गंदे हाथ हों तो गंदगी दूर करने में समर्थ और निर्मल हाथ करने में समर्थ। दो काम है क्या? ये साबुन से हाथ धोए तो दो ही काम हो रही। कौन कौन सी? गंदगी जा रही है और निर्मलता आ रही है। ऐसे रत्नत्रय प्रकट होते हैं और मोहराग दूर होते हैं। भव अंत होता है और मोक्ष होता है। अब दूसरी परीक्षा हो गई। पहली कौन सी थी? आत्मा परमात्मा ही बनेगा, ये निशंक। और इसलिए परमात्मा बनने की कांक्षा नहीं रही। परमात्मा बना मांगना नहीं है, सुख मांगना नहीं है, ज्ञान मांगना नहीं है, चारित्र मांगना नहीं है। क्यों नहीं मांगना? जब सहज ही मिलेंगे वस्तु स्वभाव में, उन्हें चाहेगा कौन? मुझे नहीं पता, आज हो सकता है बहुत सारे लोग नए हों, स्वाध्यायी ना हों, तो उन्हें कठिन लग रहा हो तो हाथ तो खड़े करो। कौन को कठिन लग रहा हो तो मैं फिर सरल कर दूँ इसको। सम्यक दर्शन जैन दर्शन में ऐसा है, सरल दृष्टांत दे रहा हूँ। जिन्हें अभी तक कठिन लग रहा हो अब ध्यान से सुन लेना। सम्यक दर्शन इतना सरल है, क्योंकि आत्मा दिखता नहीं ना, इसलिए दृष्टांत देकर समझा रहा हूँ। यदि तुम्हें आत्मा दिख जाता तो क्या आनंद आ जाता, आपको बता नहीं सकता मैं। सुनो, सम्यक दर्शन कितना सरल है कि जो अपनी आत्मा की सत्ता मानता है, जानता है, वह सम्यक दर्शन हो गया। जैसे जैसे बोलो भैया, हमारे पास मिठा शक्कर तो है, पर एक ही कामना है कि जब मीठी हो जाए। ऐसी कामना किसी को है? ऐसा विकल्प किसी को है? बोलो। शक्कर तो है, क्या कामना है हमारी? हे प्रभु शक्कर मीठी हो जाए। बोलो। तो आप हंसोगे, ऐसा कौन बेवकूफ हुई है जो ये कामना करे, हे भगवान शक्कर तो है, बस मीठी हो जाए। अब ऐसे हम तुमसे कह रहे कि ऐसी कांचा कौन करेगा कि मुझे सम्यक दर्शन हो जाए। अरे आत्मा हो है कि मात्र प्रतीति अनुभव, है कि मात्र प्रतीति अनुभव, स्थिरता से शिव होना
है का निर्णय हो गया, बस सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो गया। ठीक है, अब तो चलूँ आगे। निसंकित है, निकांचित है, 2 हो गई। तीसरा कौन सा हुआ? निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा समझते हो? उसे गिलानी नहीं होती, घृणा नहीं होती। तो स्थूल तो आप समझ जाओगे, किसी से घृणा नहीं करता, गिलानी नहीं करता, स्थूल। ठीक है, जरा अपने मामले में दृष्टांत देके बताऊं। आप लोगों को सम्यक दर्शन है या नहीं, ट्राई करो, आप चेक करो, टेस्ट करो अपने आप को। आपको मोह राग देश बुरे लगते हैं कि अच्छे लगते हैं? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बुरे लगते हैं। मोह राग देश बुरा लगता है, इसीलिए हमें आत्मा बुरा लगता है। क्यों? मोह राग देश गंदा है और मोह राग देश आत्मा में है। आत्मा मोह राग देश में लिपटा हुआ है, तो आत्मा गंदा हुआ कि अच्छा हुआ? जल्दी बोलो, गंदा हुआ। तो ये तुम परीक्षा में फेल हो गए, सम्यक दर्शन की परीक्षा में फेल हो गए। मोह राग देश गंदा है, लेकिन आत्मा निरंतर नित्य त्रिकाल निर्मल ही है। अब इसे एक दृष्टांत देके समझाऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। मैं जानता हूँ समझ में नहीं आया भाई, मोह राग देश गंदे तो आत्मा गंदा ही तो हुआ। क्या? देखो मैं दृष्टांत देता हूँ। गटर गंदी है कि नहीं? गटर गंदी है, और तुम्हारा 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो नहीं निकालोगे? काय को निकालोगे? वो तो गंदा होगा। काय गटर गंदी और 1 करोड़ का हीरा गिर गया तो वो गंदगी लिपट गई कि नहीं लिपट गई? अरे बोला, तो भाई हीरा गंदा हो गया कि नहीं हुआ? कि पंडित जी गटर की गंदगी तो गंदी है, लेकिन हीरा गंदा। अब ऐसे हम तुमसे कह रहे हैं, आत्मा त्रिकाली परमात्मा है। बोलो क्या लिखा है? ज्ञान समुच्चय सार में गाथा है, आत्मा तीनों काल पवित्र है। वैसे तो पढ़ के पढ़ा आना जाए, तीनों काल, तीनों काल, तीनों काल पवित्र है, सिद्ध के समान। क्यों है? बताओ क्यों है? क्योंकि मोह राग देश अलग है आत्मा से, शरीर अलग है, आत्मा में नहीं है। हीरा में गंदगी नहीं घुस गई, गंदगी में हीरा नहीं घुसा, गंदगी ऊपर ऊपर है और अंदर अंदर हीरा है। बोलो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अच्छा बोलो, हंस के निकालोगे कि रो के निकालोगे? क्यों हंस के क्यों निकालोगे? बता। क्योंकि 1 करोड़ के हीरे का कुछ भी बिगड़ा नहीं है। 1 करोड़ के हीरे की ना कीमत घटी, ना साइज, ना डिजाइन, ना मॉडल, क्या क्या होता है उसका, कुछ नहीं घटा। 1 करोड़ का हीरा गटर में से निकल के कितने में बिकेगा? 1 करोड़ में। और गटर में नहीं गिरता तो कितने में बिकता? ओ, तो गिरने से कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ऐसे आत्मा अनादि से निगोद में रहा, भविष्य में सिद्धालय में जाएगा। लेकिन कमाल की बात है कि आत्मा पवित्र ही था, है और रहेगा। अब तुमने माना नहीं था, तुमने माना नहीं था, जाना नहीं था, तुम्हें खबर ही नहीं थी। तुम क्या समझ रहे थे पता है? हीरा को रसगुल्ला। क्यों? तुम्हारा रसगुल्ला गिर जाए गटर में तो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अरे रसगुल्ला तो त्रिकाल शुद्ध है। बोला क्यों नहीं मान रहे त्रिकाल शुद्ध? हीरा को क्यों मान रहे त्रिकाल शुद्ध? कि पंडित जी हीरा को नेचर अलग होता है, गंदगी उसके अंदर घुसती नहीं है, और हीरा और रसगुल्ला में चाशनी की तरह है नहीं, और गंदगी घुस जाती है, उसे धो के नहीं निकाल सकते यार। हीरा को तो ऐसे धो दोगे। ऐसे ही आत्मा रसगुल्ले की तरह नहीं है, हीरा की तरह है। शरीर में रहने पर भी शरीर रूप नहीं हुआ, कर्मों में रहने पर भी कर्म रूप नहीं हुआ, और मोह राग देश में रहने पर भी। अच्छा, निकाल लेने के बाद नहीं हुआ, जब पड़ा था तब तो हो गया था ना। हीरा गटर में पड़ा था तब तो गंदा था ना। बोला हीरा जब तक गटर में पड़ा था तब तक तो गंदा था ना। तो सुनो, अभी भले ही तुम्हें इस देह के अंदर आत्मा नहीं दिख रहा है,
तुम्हें देह देह दिख रही है। अब हीरा गिर जाएगा ना तो ऊपर से गटर ही गटर दिखेगी, ऐसे ये देह ही देह दिखेगी, मोहराग देश दिखेगा, अंदर का परमात्मा नहीं दिखेगा। लेकिन सर्व की आज्ञा है, सर्व की। क्यों तुम्हारे उसके कभी किसी का हीरा गिरा था क्या? कि नहीं गिरा, लेकिन आज्ञा से तो मान लिया ना आपने, गिरा के तो नहीं देगा। ऐसी सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, भले ही तुम अनादिकाल से देह कर्म और राग के बीच में हो, लेकिन परमात्मा हो, तुम त्रिकाल परमात्मा हो, तुम्हारे में कोई कमी आई नहीं है। प्रश्न पूछे तो बिल्कुल पूछ लेना, हम चाह रहे उधार मत सुन के जाना। वो कैसा अब कह लो पंडित जी एक दिन आगे बात है, चाहे जो कह लूँ। अब वैसे टाइम से छोड़ दिए प्रवचन, तो बहुत लेट आए, दुकानें जाने कहो हम छोड़ दे रहे हैं। हमें कहा नहीं, टाइम हो गया, 10:05 हो गई, तीन घटा दिए। आगे सुनने तो बोलो, नहीं तो हम बंद कर रहे। आकुलता तो नहीं होगी, वो तो बोल दी तो फिर सुन ले लो, हमें किसी नहीं, जब तक कहो तब तक सुना देंगे हमें, कोई बात नहीं। हाँ उठा ऐसा कहने में तो आता है, हाँ, पर मानने में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें जो दिख रहा है ऐसा खुद पूछ रहा है, ऐसा जी, क्यों नहीं कहता रहा हूँ। आज्ञा नहीं मान रहे, सर्वज्ञ की शुरू से क्या मिले हम आगे अभी जितनी बातें आपने कही, जो हीरा, तो तुम हीरा तो नहीं कह रहे हो गटर में, लेकिन प्रमाणिक तो मान रहे हैं ना किसी के कहने से। ऐसे सर्वज्ञ कह रहे हैं ये बात। हीरा का दृष्टांत देखिए, हम आत्मा की बात कह रहे हैं। आत्मा अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, इसमें कोई शंका है तो बोलो बोलो। अब आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, इसमें किसी को शंका हो तो बोलो। अब असंख्यात प्रदेश कब तक रहेंगे ये? अनंत काल तक। इसका मतलब एक बात पक्की हो गई कि भले कितने कर्म हुए हों, कसाई करी हो, राग देश की हो, पाप किए हों, मरे हैं, जिए हैं, कटे हैं, बहुत शरीर बदले, तो भी आत्मा एक तो जीव द्रव्य सुरक्षित रहा और जीव के असंख्यात प्रदेश सुरक्षित रहे। जब भी हम सिद्धालय जाएंगे 100% सिद्ध क्षेत्र लेके जाएंगे। क्षेत्र माने आत्मा के प्रदेश, और एक एक प्रदेश सुरक्षित है का मतलब है एक एक प्रदेश पर अनंत गुण सुरक्षित है। एक एक प्रदेश पर अनंत गुण पाए जाते हैं, तो अनंत गुण सुरक्षित है, तो अनंत गुण भी नहीं मिटे कुछ। अब क्या बचा कि भाव, तो गुण भाव है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। भाव माने अनंत गुण। एक एक प्रदेश पर सब कुछ सुरक्षित है। जैसे हीरे में चाहे 1 करोड़ साल तक गटर में पड़ा रहे, हीरा जब भी निकलेगा पूरा निकलेगा। ऐसे हम सिद्धालय में जब भी जाएंगे, इस देह से जब भी निकलेंगे तब पूरे पूरे जाएंगे। तब आत्मा की सत्ता में कुछ नहीं बिगड़ा। दुखी क्यों है कि जब तक हम इसे नहीं जान रहे तब तक दुखी है। तो आत्मा की सत्ता तो भूलने पर भी खराब नहीं हुई। क्या कह रहा हूँ? आत्मा की सत्ता भूलने पर भी खराब नहीं हुई, मोह राग देश करने पर भी खराब नहीं हुई। तो इसी का नाम है आत्मा त्रिकाल शुद्ध। अब बस शांति से बैठ के विचार करो, समझ में आ जाएगी। दिक्कत क्या है, हम इसलिए सुन लेते हैं। अब ठीक है, तारण स्वामी ने कही है तो मान लो भैया, महावीर भगवान ने कही अपन तो जानत नहीं है, जो कुछ कहो सो ठीक। अब इस निर्णय नहीं करने वालों की दिक्कत है, निर्णय करने वालों को तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगी ये बात। बढ़िया प्रश्न पूछ लिया, चलो आगे चलो। चौथा है अमोढ़ दृष्टि। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी अंतिम पेज की कहानी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अंतिम पेज है, 2-3 पेज। वो 9वां अध्याय चल रहा था मेरा वहाँ, तो उसी का मैं अंतिम पेज पढ़ा रहा हूँ। इसमें से मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसी में लिखा है 9वें अध्याय में। अमूढ़ दृष्टि का मतलब समझते हो? मूढ़ नहीं होता। अमूढ़ का मतलब होता है मूढ़ नहीं होता। इसे समझो जरा, मूढ़ नहीं होता। हीरा गटर में गिर गया तो सब लोग क्या बोलेंगे? है गंदा हीरा, है गंदा, है, दूर से उठा, दूर से, अरे उधर। जब गंदो ही गया और उठाते समय गंदो, फेंक दो कि तो ही गंदो कहो और बिल्कुल दूर से उठा, पास से नहीं उठाओगे। और हीरा उठा के ऐसे नहीं रखो खीसा में, नहीं रखोगे ना तो फेंक दो। फिर कहा है ये तो गंदो ही है तो निकालो ही मत। बोला हो सकता है जिस समय तुम हीरा निकालने के लिए गटर में हाथ डाल रहे तो लोग हंसें, देखो इतने बड़े सेठ जी, देखो गटर में हाथ डाल रहे। जिनसे तो हमारी मम्मी ने कही थी कि गटर में हाथ नहीं डालो, गंदी बात हो जाए। हमने आज तक गेंद नहीं निकाली।
और इतने बड़े सेठ जी करोड़पति, इतने बढ़िया कपड़ा पहने 1 लाख की, इतने बढ़िया। बताओ उस दिन तुम इत्र लगाए हो और सोने की टाई माई पहने हो, कछु का करा रहे हो, मैंने कीमती वस्त्र पहने हो, काहे कि तुमरे मोड़ा की बारात जा रही और तुमने ही बढ़िया कपड़ा पहने, ओते में हीरा गटर में गिर जाए तो तुम चुपचाप बारात में जाओगे कि हीरा निकालोगे? और फिर सब लोगों ने वीडियो बना लेंगे तुम्हारी कि देखो दूल्हा को बाप गटर में हाथ डाल, तो क्या करोगे? अब तो नहीं निकालोगे ना, वीडियो हो जाएगी वायरल। तो अभी भी तो वो दूल्हा को मुहूर्त निकल जाए, मोड़ा को दूल्हा को मुहूर्त निकल जाए, वो बारात जा रही है शादी की, तो पहले क्या करोगे? बोलो पहले क्या करोगे कि मोड़ा को ब्याह होने हुए हो जाए, हमारा 1 लाख का सूट खराब होए तो हो जाओ, लेकिन हम किसी भी कीमत पर हीरा नहीं छोड़ सकते। इसी का नाम है अमूढ़। सारी दुनिया कह रही है गंदी है, गंदी बात है, हाथ नहीं डालना चाहिए, बदबू आ रही है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, काहे को डाल रहे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। कोई तुमसे कह भी दे हम बात नहीं करेंगे तो क्या करोगे? चूल्हे में जाओ। क्यों? मैं सारी दुनिया के बिना जी सकता हूँ, हीरा के बिना। हीरा कितने का है? 1 करोड़ का। ऐसे मैं चैतन्य हीरा हूँ। सारी दुनिया कहेगी ये पंडित जी हैं, तुम ही कत रहो, हम तो आत्मा है। तुम औरत हो, अरे तुम ही कत रहो, हम तो आत्मा है। तुम पुरुष हो, अरे छोड़ो एक तरफ, हम आत्मा हैं। ये पागल हो गए, आत्मा 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 कर रहे। सेठ जी हो कहते हो, सारी दुनिया तुम्हें अनेक नामों से पुकारेगी, कभी निश्चय से, कभी व्यवहार से, कभी तुम्हें नाना प्रकार से कहेगी तुम बहुत प्रसिद्ध हो, तुम राजा हो, मंत्री हो, तुम देव हो। अभी कोई तुम्हारी प्रशंसा में कहे तुम तो देव पुरुष हो, अरे पता है पूरे बाकल में देव पुरुष कहला, न वो देव जानत न पुरुष जानत। क्या करने बोलो? मैं तो आत्मा हूँ, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ। अगर तुम खड़े हो क्या पंडित जी आप बड़े पंडित जी, आप बहुत बड़े पंडित जी, तो हम मर गए, मूड हो गए हम। पंडित जी हैं हमें कि आत्मा है? लेकिन तुम वहीं खूब तारीफ कर दो, पंडित जी ऐसा लगाते हैं आपको तो हीरो से तोलते हैं भैया, आप तो धन्य हैं, आप तो ब्रह्मचारी हो, आप तो हम सुन के खुश हो जाए, अरे भैया मजा आ गया, कितने बढ़िया प्रवचन भाई, कितने बाकल के लोग, अरे भैया ओ भैया। मर गए पंडित जी। आत्मा बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है? आत्मा बड़ा है। और आत्मा बड़ा है कि पंडित जी? अब इसका नाम लोग व्यवहार में पंडित जी कह रहे, ब्रह्मचारी जी कह रहे, ये बड़ा नहीं है। इसीलिए धर्मात्माओं को अणुव्रतों का अहंकार नहीं होता, हम तो त्यागी, हम तो व्रती, हम तो प्रवचन का, और तुम कहा समझत हम तो मुनि महाराज। उन्हें नहीं लगता। क्यों? आत्मा विश्व में सबसे बड़ा है। आत्मा मतलब हाँ, अब याद आ गया तुमको, मैं सबसे बड़ा। अब कोई छोटा भी कहेगा, कोई मोटा भी कहेगा, कोई लघु कहेगा, कोई व्यवहार तो अनेक प्रकार का, गरीब कहेगा, अमीर कहेगा, कह दो। ये नहीं जानते मैं कौन हूँ। ईसा मसीह के बारे में आता है, जब उन्हें गालियाँ दी जा रही थी और खूब शिकायत, वो दर्द दुख दिए जा रहे थे, थूका जा रहा था, बहुत कुछ उनका इंसल्ट की जा रही थी, तब वो अंदर अंदर एक ही बात सोच रहे थे, इन बेचारों को नहीं मालूम कि ये बेचारे क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, इन्हें तो इधर से दिखाई दे रहा है। ऐसे अपने में समझो। तो ये 4 गुण समझ में आ गया आपको? निसंकेत, निकांचित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। हम मूढ़ नहीं होंगे। बोलो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, एक काम करो, नहीं बहुत बढ़िया, मैं अभी ही बोला, कर विचार तो पाम। जितनी गहराई से हम फोकस करके बच्चों की सगाई शादी करते हैं, मकान बनाते हैं, इतना फोकस करके हम आत्मा की बात नहीं सुनते। जब तक हम सुनने के लिए सुनते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, हमारा धर्म इसलिए पढ़ते हैं, प्रतिज्ञा लिए 1 घंटा पढ़ने सुनने की इसलिए पढ़ते सुनते हैं, तो ये फोकस नहीं कहलाता। क्या आप अपने बच्चों की उन्नति, व्यापार, धंधा, उसका नियम लिया है आपने कि आधा घंटा रोज सोचेंगे बस?
वहाँ फोकस है। जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी चलता रहेगा। ऐसे एक काम करो, जो बात आज हमने कही है आप बस इतनी पकड़ लो, मोक्ष में मिल जाओगे। ये पहले ही हम कह रहे हैं आत्मा अदृश्य सत्ता है, दिखाई नहीं देती। पांचों इंद्रियां ये पुद्गल की चाकरी कर रही हैं, पांचों इंद्रियां, और हमने इनको अपना परफॉर्मेंस मान लिया, अपनी सत्ता मान ली, अपना अहमियत मान ली। अब दिक्कत है वो आत्मा जो जानने वाला है उसको बात ही नहीं चल रही। अच्छा 24 घंटे का व्यवहार कौन सा है? 24 घंटे खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, वो हमें याद रह जाता है। आत्मा की तो कोई बात ही कहने वाला नहीं है, और उसके लिए फोकस भी नहीं है। शांति से बैठ के सोचोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और फिर भी किसी को बहुत गरज हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन केवल इसी फोकस के लिए आना, जैसे लोग सगाई के लिए जाते हैं, शादी के लिए जाते हैं, मकान बनाने जाते हैं। आज तुम्हारी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी उलझ जाए तो कलेक्ट्रेट में जाओगे, वो कलेक्टर से भिड़ के अपने कागजात निकलवाओगे, कन्फर्म कराओगे, पटवारी के पास जाओगे, कन्फर्म कराओगे। जब कन्फर्म हो जाए अब हमें डर नहीं है कोई कछु के तरफ। ऐसे एक बार देह की सत्ता पहनना और अपनी सत्ता पहनना है, एक बार इसका निर्णय करने के लिए फोकस करो। बहुत अच्छा लगा मेरे, आप 2 जनों ने प्रश्न पूछे, इतने भी बहुत अच्छा लगा। तुम भी पूछ लो, बहुत बढ़िया। ये जो आपने मिशन के तनिक के बारे में बताया था, हाँ। जो हम अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व पढ़ते हैं, उसकी सबसे लास्ट लाइन, वो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम भाग्य, तो ये भी तो एक इच्छा है। बहुत बढ़िया। कितना जे बच्चे का प्रश्न हो रहा है, ये बच्चे तो बहुत पुराना है, मेरा परिचय है ना। हाँ, तुम तो हमारे संगी चल रही थे, कहाँ रह रहे? अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितना बढ़िया। हो मेरी, तुम हो कह रहे, मांग नहीं रहे भगवान से। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है, वह मेरी ऐसी दशा होगी, ऐसी होगी। हो ये व्यवहार की भाषा है, ये व्यवहार की भाषा है, मांग नहीं रहा है। बताओ कोई कांच में से हीरा मांगता है? और हीरा है तो खबर पड़ गई, ओ तो बताओ तुम्हारे पास चैतन्य हीरा, कौन सा चिंतामणि, तुम्हारे पास चिंतामणि है, तो अब हमें तो थोड़ी मांगना पड़ेगा कि कुछ हो जाए। अब तो जैसा बड़ा से बड़ा महल मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, सुख संपत्ति मिल जाएगी। ऐसे मैं भी चिंतामणि चैतन्य भगवान हूँ, मेरे को सिद्धो जैसे ही सुख होने वाला है। तो व्यवहार से तो कहते हैं हो, परमार्थ में है कि है, हो कि है, ये निश्चय व्यवहार कहलाता है। बेटी बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी देखो तुम बड़े होगे कि नहीं होगे कल, और 1 साल बाद, और 50 साल में बड़े हो गए, पक्की बात। फिर भी तुम्हारी मम्मी रोज़ कहते थे बड़े हो जा बेटा, जल्दी बड़े हो जा बेटा, जल्दी। कब तक? अब जो मोड़ कैसे बड़ो हो जाए बताओ, तुमने देखा है? हाँ, इतने से मोड़ा से रोज कहते जल्दी बड़ो हो जा, रो के हैरान कर रहा हो। फिर जब होमवर्क नहीं कर, पढ़ाई लिखाई नहीं करा, तो फिर कहते जल्दी बड़े हो जाओ। कितने आपको पता है, आदमी 50 साल को भी हो जाते ना, तो 70 साल के उनके पिताजी के इतने बड़े हो गए, लेकिन बचपना नहीं गया। अब बताओ ये बड़ो कैसे हो, बता। तो वो अपने आप ही होता है, लेकिन कहने में आता है कि हो, ये व्यवहार कहलाता है। बहुत बढ़िया, 4 अंग पढ़ा दिए, बाकी अपन जब समय मिलेगा उसकी चर्चा करेंगे। जनरली हमें लगता है हमारी रियल लाइफ वही है जो घर में है, घर और व्यापार की लाइफ को लगता है हमें रियल, और जब प्रोजेक्ट सुनने आते तो ये हो जाता है आर्टिफिशियल। क्योंकि ये बात हम कभी कभी सुनते हैं, कभी कोई पंडित जी आते हैं, कोई विद्वान आते हैं, तो हम कभी सुनते हैं, तो ये हमें ऐसा लगता है कि ठीक है ये बात हमें सुनना है, लेकिन है तो वही। पर ये जब तक धारणा है ना तब तक मिथ्यात्व है। हम फिर कह रहे हैं ये मजबूरी है कि तुम 24 घंटे ये बात नहीं सुन रहे हो, लेकिन रियल बात है कि ये सब क्षणिक हैं, जो भी दिखाई दे रहा है सब क्षणिक है, और असली सत्ता तुम्हारी वही है जो सिद्धों की है। और इसमें से सोचना और जितने प्रश्न करना तो खूब करो। यदि एक बार कंफर्म हो गया तो बहुत आनंद होगा आपको। पंडित जी हम लोगों को समय कि 24 घंटे हमारे बच्चे, नई पीढ़ी, युवा, बच्चे बच्चियाँ मोबाइल पर और टीवी पर जो देखते हैं उसे ही सच्चा जीवन समझते हैं। बच्चे अच्छा साहित्य नहीं पढ़ते तो अच्छी संस्कृति का परिचय नहीं होता। मोबाइल और टीवी पर देखी जाने वाली शादी का ढंग, खर्चा करने का ढंग, नाचने का ढंग, दूल्हा दुल्हन नाचने लगे,
अब जैन समाज के बच्चों के भी दूल्हा दुल्हन सरेआम, एक ज़माना था घूंघट नहीं खुलता था, एक ज़माना था बहुएं विदा के टाइम, फेरों के टाइम रोती थी, आजकल रोना तो छोड़ दो, हुड़दंग लीला शुरू हो गई बिल्कुल। जब हम अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, आपने कभी देखा होगा, यदि आप अच्छे हैं तो उसमें आप अपना रूप ढूंढते हैं, ऐसा मैं करता, ऐसा ही मेरे को सोचना अच्छा लगता है, ऐसा ही हीरो जैसे काम मुझे करने हैं। भूतकाल में आपका अच्छा हुआ तो वहाँ आपको उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, या भविष्य में कुछ करने का भाव है तो उसमें दिखता है। ऐसे ही बच्चे बच्चियों को अच्छा साहित्य पढ़ाओ। अब मजबूरी हमारी है कि हम टेलीविज़न पर जैन धर्म का एक भी चैनल नहीं है, प्रवचन के सिवाय कोई चैनल ही नहीं है, कोई सांस्कृतिक सिद्धांत नहीं सिखाए जा रहे। इतनी फुहड़ बातें लड़के लड़कियां महिलाएं देखती हैं हंसने के नाम पर, और वो उनके दिमाग में समाता है, और इसलिए अब तलाक आम बात हो गई, लड़ाई झगड़े आम बात हो गई, पति की मर्डर तक होने लगे, इंसल्ट करना, मारपीट करना तो आम बात हो गई अब पति पत्नी की। क्यों? क्योंकि बराबरी का ज़माना है, बराबरी का ज़माना है, माने पीटने का भी ज़माना आ गया अब। तो ये सब आप देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ साहित्य पढ़ेंगे बच्चे बच्ची तो इन्हें अपने आप अच्छी शिक्षाएं मिलेंगी, अच्छा परिचय होगा, अच्छा व्यक्तित्व बनेगा। चलिए, निज निधि